अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 20.4 और चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लास्ट की 4 से 5 वीडियोस में हमने अपनी 20.3 को फिनिश किया। आज हम स्टार्ट करेंगे 20.4। तो स्टार्ट करते हैं हम। सवाल देखें आप। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपके पास 5 से 6 क्वेश्चन पार्ट गिवन है। वो जिस मेथड मतलब जिस शक्ल में भी, जिस कंडीशन में भी आप गिवन हो, आपको क्या करना है, आपको उस फिगर से, उस शक्ल से कन्वर्ट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में। मतलब जो आपका आंसर आना चाहिए उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा भी होना चाहिए और अल्फ़ा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी होना लाजमी है। कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। ये हमारे पास 2 फंक्शन गिवन है, पहला दूसरा फंक्शन मैंने कॉपी किया है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब ज़रा देखें स्टूडेंट्स, आपको पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है इसका? इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगला स्टेप क्या करने वाले हैं, अल्फ़ा स्क्वायर को मैं बीटा स्क्वायर के साथ ऐड कराता हूँ। देखिए दोनों मैंने पहले लिख लिए और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा को थर्ड नंबर पे लिख लिया। ऐसा मैंने क्यों किया है? क्योंकि हमें पता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियोस देखी हो चैप्टर 20 की, तो उसमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मैंने एक फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो। तो वो फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? वो फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो कितने माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होगा? 2 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होगा। अब क्या करेंगे हम? अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़ होल स्क्वायर। अब माइनस 2 अल्फ़ा बीटा दिस बिकम्स माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये हमारा आंसर आ गया। किसका आंसर आया है? अल्फ़ा माइनस बीटा को हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 जो है पहले से ही अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में गिवन है। तो इसका मतलब इस सवाल में, इस क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक है। लेकिन जो आंसर दिया हुआ स्टूडेंट्स बुक के पीछे, वो इस सवाल का नहीं है। वो अगर सवाल होता तो वो इस तरह से होता, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो पहले ही ऑलरेडी अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में गिवन है। तो अब हम इस क्वेश्चन से करते हैं जो मैंने बनाया है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो स्टूडेंट्स, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब का आपने 9th में पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या होता है, याद है स्टूडेंट्स आपको या नहीं याद है? बल्कि एक काम करते हैं, हम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब। इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस बीटा क्यूब। अल्फ़ा बीटा का मतलब ए बी होता है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। तो अल्फ़ा क्यूब ये रहा, बीटा क्यूब ये रहा, इन दोनों को यहीं रहने दें, बाकी तमाम चीज़ें यहाँ लिया है। तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब। ये पूरी चीज़ प्लस हो रही है, यहाँ आके माइनस हो जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सीधे हाथ पे क्या रह गया स्टूडेंट्स? सीधे हाथ पे रह गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब आप देखिए, हमने अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जो कि हमारा सवाल था नहीं, अपनी तरफ से हमने सवाल बनाया था, उसको हमने फॉर्मूले में तोड़ दिया और वो फार्मूला जो है अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ रहा है उसके अंदर, अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ रहा है और अल्फ़ा बीटा भी आ रहा है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन गिवन है हमें बुक में वो गलत है। असल क्वेश्चन कैसे होना चाहिए था? असल क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था स्टूडेंट। देखा आपने? अब देखिए, अब हम करते हैं इसका
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 है अल्फा स्क्वायर बीटा इनवर्स प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इनवर्स। बहुत ही इजी लग रहा है ये तो देखने से। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपको पेपर में, क्वेश्चन को दोबारा कॉपी कर लें। तो ये आपने दोबारा कॉपी किया। अभी स्टूडेंट्स यहाँ देखें, हम जो काम करते हैं वो पावर 2 होती है, पावर 3 होती है, पावर 4 होती है। कभी हम माइनस में काम नहीं करते, सही है। तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर एज इट इज़, बीटा को डिनोमिनेटर में लेके आ जाए, माइनस खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ये तो आपको पता है ना, ऊपर पावर अगर माइनस हो तो नीचे आके प्लस हो जाती है, या ऊपर प्लस हो नीचे आके माइनस हो जाती है। तो इसी तरह इसको भी चेंज करें, तो नीचे आके ये अल्फ़ा पॉजिटिव हो गया। अब इन दोनों का क्या ले लें, इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम, जो कि आएगा अल्फ़ा बीटा या बीटा अल्फ़ा, कुछ भी कह लें आप। अल्फ़ा बीटा को अगर आप बीटा से डिवाइड करें तो बीटा बीटा तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रहेगा, खाली अल्फ़ा रह जाएगा। और अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा अल्फ़ा क्यूब। अल्फ़ा बीटा को अगर अल्फ़ा से डिवाइड करें तो अल्फ़ा अल्फ़ा तो कैंसिल आउट होगा, बीटा रह गया। बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो दिस बिकम्स बीटा क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या मतलब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फार्मूला क्या है, मैंने आपको अभी निकाल के बताया, ये फार्मूला देख लें। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला क्या है, इसकी जगह ये लिख दें, ये याद करना पड़ेगा आपको। अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ये ऊपर आ गया। और डिनोमिनेटर में क्या रह गया हमारे पास, अल्फ़ा बीटा रह गया। तो हमने इस क्वेश्चन को जो कि इन्वर्स में दिया हुआ था ब्रेक कर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा में और अल्फ़ा बीटा में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1, ये लिखा हुआ है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। अच्छा जी, इन दोनों में से अगर हम कुछ कॉमन आ रहा है तो बताइए। सबसे पहले तो क्वेश्चन कॉपी कीजिए, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। अच्छा, यहाँ अल्फ़ा की पावर 3 है, यहाँ अल्फ़ा की पावर 1 है, यहाँ बीटा की पावर 3 है, यहाँ बीटा की पावर 1 है। तो हमारे पास जो कॉमन आता है वो छोटी पावर आती है, जो कि है अल्फ़ा बीटा। दोनों की 1 पावर हमने कॉमन ले ली। तो अंदर क्या बचा स्टूडेंट्स, अंदर बचा अल्फ़ा क्यूब में से एक अल्फ़ा निकाले तो अल्फ़ा स्क्वायर रह जाएगा। बीटा था, बीटा तो बाहर ही आ गया, उसको छोड़ दो, प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा हमने बाहर ले लिया। बीटा क्यूब में से एक बीटा निकालो तो बीटा स्क्वायर रह गया। अब देखें स्टूडेंट्स, लास्ट की कुछ वीडियोस अगर आप देखें तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला आ गया। तो इसका मतलब हमने इस पार्ट 4 को, जो कि क्यूब की फॉर्म में गिवन था, उसको कन्वर्ट कर दिया सम की फॉर्म में और प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, जो कि हमसे पूछा गया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बल्कि पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर तो 1 ही चल रहा है। तो पार्ट 5 क्या है, 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। ये भी एक ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए हमारा, पेपर यहाँ करें ना करें, पेपर में तो लाजमी आप दोबारा क्वेश्चन कॉपी कीजिएगा। ठीक है, अभी दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों फ्रैक्शन में है, तो इनका आप क्या ले लें, इनका आप ले सकते हैं एलसीएम। और एलसीएम क्या आएगा, अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब। अब अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब को अल्फ़ा क्यूब से डिवाइड कीजिए, तो अल्फ़ा क्यूब और अल्फ़ा क्यूब तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो खाली क्या रह जाएगा, बीटा क्यूब रह जाएगा। ठीक है, प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब को बीटा क्यूब से डिवाइड कीजिए, तो बीटा बीटा तो कैंसिल, खाली क्या रह गया, अल्फ़ा क्यूब। ये आ गया अल्फ़ा क्यूब। ये देखें, पहले बीटा लिखा हुआ है फिर अल्फ़ा लिखा हुआ है। अगर हम इसको इंटरचेंज करें, अल्फ़ा पहले लिख दें, बीटा बाद में लिख दें, तो किसी की सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें
ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फार्मूला बताया था मैंने आपको अगर याद हो। वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला था अल्फ़ा प्लस बीटा, आप बुक में भी देख सकते हैं, होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा और डिवाइड में क्या आ जाएगा। अच्छा ये अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब लिखा हुआ है ना, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल क्यूब। अगर हम ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या देखा कि जो फ्रैक्शन में चीज़ दी हुई थी हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, सम की फॉर्म में, सम की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 भी हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, 1 अपॉन अल्फ़ा अपॉन 1 अपॉन बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा और बाहर स्क्वायर भी है। अब ये भी देखें ऐसे ही सवाल है, फ़र्क ये है यहाँ पे क्यूब नहीं है, यहाँ पे क्यूब था, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, वहाँ पे स्क्वायरिंग है। हमें फ्रैक्शन का क्या ले लें, आराम से हम डिनोमिनेटर में एलसीएम ले सकते हैं। ये हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लिया। अब अल्फ़ा बीटा को अगर अल्फ़ा से डिवाइड कीजिए तो क्या बचेगा, हमारे पास बीटा बचेगा। तो ये हमने अच्छा बीटा बचेगा, और बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बीटा आ गया माइनस। अच्छा जी, अब क्या कीजिए, अब हमें करना है अल्फ़ा बीटा को डिवाइड बीटा से, तो बीटा बीटा कैंसिल, क्या रह गया, अल्फ़ा रह गया, और बाहर क्या चल रहा है, बाहर चल रहा है हमारा स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो है न्यूमरेटर के ऊपर भी है, डिनोमिनेटर के ऊपर भी है, तो इसको हम ब्रेक करते हैं। कैसे, हम यहाँ लिखेंगे बीटा माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अब ज़रा यहाँ देखिए, a माइनस बी होल स्क्वायर, फार्मूला याद होगा आपको, सही है। क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे पहले बीटा दिया हुआ है, इसीलिए मैं बीटा को a ले रहा हूँ और अल्फ़ा को b ले रहा हूँ। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, इसको आप एज इट इज़ रहने दें, क्योंकि ये तो पहले ही प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया, अब इसको तंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करें, अब देखें ये लिखा हुआ है बीटा स्क्वायर, ये अल्फ़ा स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसको मैं यहाँ ला रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये बीटा अल्फ़ा लिखा हुआ है, इसको मैं अल्फ़ा बीटा लिख रहा हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आप आगे पीछे कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया। अब आखिरी स्टेप में क्या करूँगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि एडिशन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो डिवीज़न में या फिर सब्ट्रैक्शन में। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्या, अभी हम चेक कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म में है, ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म में है। ये है तो सम की फॉर्म में, लेकिन ये अल्फ़ा बीटा नहीं है, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला पता होगा आपको, वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा तो आगे चल ही रहा है, नीचे क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, एज वी ऑल नो माइनस माइनस प्लस होता है, तो दिस बिकम्स अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, और अपॉन में आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स बआसानी कर लिए हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लें और इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आप थोड़ा सा पक्का हो सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप, आई होप यू ऑल फाइन। इस वीडियो में हम करेंगे 20.4 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके आई थिंक कितने पार्ट्स हैं, जिसके 3 पार्ट्स हैं। उसको हम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमने 20.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स किए थे। तो हियर वी स्टार्ट। क्या कह रहे हैं, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। एक इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, और कहा जा रहा है कि अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स हैं। ठीक है, ये तो उन्होंने गिवन में दे दिया, बता दिया कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। अब क्या क्या रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस। अब इन्होंने कुछ फंक्शंस दिए हैं, देखें, जैसे कि क्वेश्चन पार्ट 1 में दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 के पहला फंक्शन है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा और होल स्क्वायर। इसकी हमें वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर द, ये तो इन्होंने कहा हुआ है ना, तो ये लिख दें सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, ये इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, सही है। अब अल्फ़ा बीटा की जहाँ बात होगी, जिस तरह की हम लास्ट वीडियोस में करते हुए आ रहे हैं, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आपका पता होना चाहिए, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, जो कि होता है -b/a, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब दोनों रूट्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो c/a। तो सम ऑफ रूट बराबर है माइनस एज इट इज़ b क्या है स्टूडेंट्स, b क्या है। अच्छा इक्वेशन पहले यहाँ लिख लेते तो अच्छा होता, बल्कि मैं काम करता हूँ, इक्वेशन को यहाँ लिखता हूँ और हमसे एक चीज़ मिसिंग हो गई, यहाँ ABC निकाल लें स्टूडेंट्स। A क्या है, A 2 है, B क्या है, B 3 है, C क्या है, C 7 है। ABC पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, मैं लिखना भूल गया था। B की जगह क्या आएगा, B की जगह -3 है, तो यहाँ भी माइनस है। A की जगह 2 है, ये मैंने 2 एज इट इज़ कॉपी कर लिया। माइनस माइनस प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई, क्या आई स्टूडेंट्स, 3/2। याद रखिएगा ये तीनों पार्ट्स में यही वैल्यू यूज़ होगी अल्फ़ा प्लस बीटा की। अच्छा जी, अल्फ़ा बीटा देखते हैं, इसको नाम देना चाहे तो इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आएगी, C की जगह 7, A की जगह 2, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा दैट इज़ 7/2। ये दो आ गई, ठीक है, ये तो हमें निकालनी थी, सही है। अब सवाल क्या है हमारा, सवाल था ये, सही है। अब क्वेश्चन में यहाँ लिखता हूँ, यहाँ मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ 1/α प्लस 1/बीटा और स्क्वायर। हमने क्या किया, हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली है। अब इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करें कि एंड में जो हमारे पास जो इक्वेशन बने ना, मतलब जो इसी को ड्राइव करके जो चीज़ बने, वो प्रोडक्ट और सम की फॉर्म में होने चाहिए, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, इस तरह का सवाल था, दोनों का एलसीएम ले लें। याद है आपको स्टूडेंट्स, अल्फ़ा बीटा इसका एलसीएम आएगा। अच्छा जी, अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड करें तो बीटा बचेगा, बीटा हम एज इट इज़ लिख दिया करते थे, यहाँ पे अल्फ़ा लिखते थे और होल स्क्वायर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बीटा प्लस अल्फ़ा लिखा हुआ है, आप इसको इंटरचेंज करके ऐसे लिख दें अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर लिख दें, ये हमने लिख दिया इसका होल स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर जो है अल्फ़ा प्लस बीटा पे भी है और अल्फ़ा बीटा पे भी है, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, सही है। ये दोनों एक ही चीज़ है, मैंने उसको ब्रेक कर दिया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 3/2, जो मैंने कहा था, याद रखिएगा। अब हम यहाँ लिख लें, पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की अगर आप वैल्यूज पुट करें यहाँ पे, तो क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3/2, इसका हमने होल स्क्वायर ले लिया, और नीचे क्या है स्टूडेंट्स 7/2, 7/2 इसका हमने होल स्क्वायर ले लिया। 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 9, 2 का स्क्वायर लेंगे आएगा 4, 7 का स्क्वायर लेंगे आएगा 49, 2 का स्क्वायर लेंगे आएगा 4। अच्छा जी, क्या करें अब, ये हो जाएगा 9/4, ये डिवाइड हो रहे हैं दोनों, ये डिवाइड का साइन पता है आपको, मल्टीप्लाई में चेंज होता है, वैसे तो ये दोनों कट सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से करा रहा हूँ आपको। और नीचे की जो डिवीजन है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये रेसिप्रोकल हो जाती है, सही है, मल्टीप्लाई का साइन आता है और ये रेसिप्रोकल हो जाती है। तो 4 से 4 कैंसिल होगा, तो आपका आंसर आया 9/49, ठीक है स्टूडेंट्स। आप यहाँ से 4 से 4 भी कट कर सकते थे, तो ये हमारा आंसर आया। ये वैल्यू आ गई हमारी, किसकी वैल्यू आई है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा होल स्क्वायर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। बेसिक क्वेश्चन तो वही है, मेन क्वेश्चन, सही है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाल चुके हैं और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। अब सवाल ये है हमारे पास, इसको फॉर्म में लाना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में।
इसका सबसे पहले दोबारा क्वेश्चन कॉपी कर लें। अब हम इसका एलसीएम ले लें तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब क्या करें, अल्फा स्क्वायर को बीटा स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो अल्फा स्क्वायर रह जाएगा। अल्फा स्क्वायर को अल्फा से मल्टीप्लाई करें, अल्फा क्यूब, यहाँ अल्फा क्यूब है तो यहाँ क्या आएगा, बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि मैंने आप पहले बता चुका हूँ आपको। वो क्या था, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अपॉन में क्या लिखना है हमें, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, लेकिन मैं अल्फा बीटा लिख के होल स्क्वायर लगा दूंगा तो कोई मसला नहीं होगा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करनी है हमें। इस इक्वेशन कैसे करें, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आएगा, 3/2, ठीक है, और बाहर आ गया होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा की जगह 7/2, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा की जगह 3/2, ठीक है। तो ये आ गया नीचे अल्फा बीटा की जगह 7/2 और होल स्क्वायर, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 माइनस, ठीक है स्टूडेंट, गलत तो नहीं है। 7 3 ज़ा 21, 21 3 ज़ा 63 और 2 2 ज़ा 4, ये आ गया। अपॉन में क्या आया, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, सही है, तो इनका एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, 8 आएगा इसका एलसीएम, सही है। 8 को 8 से डिवाइड कीजिए 1 आएगा, तो 1 को 27 से मल्टीप्लाई कीजिए 27 आएगा। 8 को 4 से डिवाइड कीजिए 2 आएगा, 2 को 63 से मल्टीप्लाई कीजिए 126 आएगा, सही है। अच्छा, नीचे लिखा हुआ 49/4, ये डिवाइड हो रहा था, आपको पता है ना डिवीजन किस में चेंज होता है, मल्टीप्लिकेशन में, और दोनों क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, छोटी क्लासेस में बताते हैं। तो 127 माइनस 126 क्या बचा है स्टूडेंट्स, ये बचेगा -99 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 49, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको कैंसिलेशन करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सही है। अब ये दोनों तो कैंसिल हो नहीं रहे, तो ऊपर बचा -99, नीचे क्या बचा, 49 2 ज़ा 98। चेक करते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। $20.4 का जी बिल्कुल सही है, -99/98, ये हमने वैल्यू निकाल ली अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर की। हो गया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करते हैं, लास्ट पार्ट है ये। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज़ हमें पता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, 1/a अल्फा प्लस 1, 1/a बीटा प्लस 1, इन दोनों का एलसीएम ले लें क्योंकि दोनों फ्रैक्शन में दिए हैं। तो क्या हो गया, ये हो गया a अल्फ़ा प्लस 1, सही है, और ये हो गया a बीटा प्लस 1। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर a अल्फ़ा प्लस 1 से डिवाइड किया जाए तो a अल्फ़ा वाली चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगा, a बीटा प्लस 1 रह जाएगा। और इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर बीटा वाली ये टर्म से पूरी से डिवाइड किया जाए तो ये बीटा वाली पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फ़ा वाला रह जाएगा, तो हो जाएगा a अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। ये हम वैल्यू निकाल रहे हैं इसकी। अच्छा जी, अब देखें a वालों को एक तरफ कर लें, तो ये हो गया a बीटा, बल्कि ऐसे कर लें, पहले अल्फ़ा लिख लें, a अल्फ़ा प्लस a बीटा, ठीक है, दोनों को एक साथ लिख लिया, 1 और 1 2 होगा। नीचे क्या है, नीचे अभी एज इट इज चलने दें, ये हो गया a अल्फ़ा प्लस 1, और दूसरी चीज़ क्या हो गई, a बीटा प्लस 1, सही है। अच्छा जी, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से आ रहा है a, तो हमने a कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा स्टूडेंट्स,
अंदर बचा अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा जी, नीचे क्या होगा? नीचे अभी हमें पता ही नहीं क्या करें, देखते हैं क्या करते हैं। दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करवा दें। ए अल्फ़ा को ए बीटा से मल्टीप्लाई कराएं तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ए अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा ए अल्फ़ा। 1 को ए बीटा से मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा ए बीटा। अच्छा जी, आगे। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं, ये हो जाएगा 1। ऊपर तो अब तंग नहीं करना है क्योंकि अल्फ़ा बीटा तो आ ही गया है पॉजिटिव साइन के साथ। ए अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़। अच्छा जी, अब क्या करें? अब देखें हमारे पास ना ये प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें मिल चुका है तो इसको भी तंग ना करें। इन दोनों में से कॉमन ले लें, ए अंदर क्या रह गया? अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और प्लस 1। तो ये हमारा सवाल हो गया है, अभी हमने वैल्यूज पुट नहीं की है। तो अब देखें वैल्यूज पुट करते हैं। एक ही जगह ए अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह याद है ना वैल्यू निकाली थी 3/2, याद होगा आपको। ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर एज इट इज़। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी? 7/2, ये भी याद होगा आपको। प्लस ए अल्फ़ा प्लस बीटा 3/2 एडिशन ऑफ 1। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3a/2, तो दिस बिकम्स 3a/2 होल डिवाइडेड बाय 7a² 2। ठीक है, अच्छा जी, 3a/2 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करें हम? ऊपर तो कुछ भी नहीं हो रहा, नीचे ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आएगा 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 1। एलसीएम आएगा 2। 2 को 2 से डिवाइड करें 1, 1 को 7a से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 7a²। 2 को 2 से डिवाइड करें 1, 1 को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3a। 2 को 1 से डिवाइड करें 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2। ठीक है, ये आ गया। अब लास्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा? 3a/2 तो मैंने लिखा ही नहीं, यहाँ 2 भी आना था। ठीक है, तो आखिरी स्टेप क्या होगा हमारा? 3a/2 मल्टीप्लाई बाय, ये जो डिवाइड हो रहा था ना नीचे वाली चीज़, ये मल्टीप्लाई में चेंज होगी और ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। 2/7a² प्लस 3a प्लस 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 3a/7a² प्लस 3a प्लस 2। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है। सेवन ए स्क्वायर 3a प्लस 4 आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर। यहाँ क्या मसला हो गया? 3a प्लस 4 आ रहा है हमारे पास। तो देखें स्टूडेंट्स क्या मसला है यहाँ पे, इसको दोबारा लेके चलते हैं शुरू से। अल्फ़ा ए कॉमन आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा अलग प्लस 2। अच्छा जी, ये 2 नहीं लिखा हमने, ये देखें ये 2 हम लिखना भूल गए, तो यहाँ भी आ जाएगा 2, हमारी मिस्टेक थी। यहाँ भी आ जाएगा 2, यहाँ भी आ जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ भी आ जाएगा 2। अब इन दोनों का ऊपर भी एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 3a, बल्कि एलसीएम ले लें ऐसे, 2 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 3a प्लस 4। अब ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 3a प्लस 4। अब सही, अब आप करेंगे ना अपनी कॉपी में समझ में आ जाएगा आपको हमसे क्या मिस्टेक होगी। 2 कैंसिल होगा, तो आंसर आया 3a प्लस 4/7a² प्लस 3a प्लस 2। दैट एंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 का बस एक ही पार्ट है। जिस तरह लास्ट क्वेश्चंस के 2-2, 3-3 पार्ट थे, इसका कोई पार्ट नहीं है, इसका सिर्फ एक पार्ट है, तो वो पार्ट हम करते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा जो हैं अगर रूट्स हैं इस इक्वेशन के, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। सही है, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंस अल्फ़ा एंड बीटा, ये तो बताया गया है ना, आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन।
ये तो आप ज़हनशी कर लें कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं, ये तो बता दिया गया था। सही है। तो हम अगर इसको देखें इक्वेशन को, तो इक्वेशन है px² + qx + q = 0। यहाँ से हम ABC निकाल सकते हैं। a क्या है यहाँ पे, आपको पता है ना, a होता है x² के साथ वाला, a है p, b है आपका q है b, और c भी क्या है, q है। सही है। अब हम यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालें, अगर सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालें, जिसका फार्मूला होता है -b/a, तो माइनस एज इट इज़ b की जगह q और p की जगह a, मतलब a की जगह p, ये हमारी वैल्यू आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो अगर हम अल्फ़ा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू निकालना चाहें, तो फार्मूला पता होना चाहिए c/a, और अकॉर्डिंग टू द फार्मूला c की जगह q, a की जगह p, ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू आ गई। ऐसे ही है ना। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ, बुक में सवाल देख लेता हूँ सही उतारा है, ये होल ब्रैकेट, होल अंडर रूट, तो वह किसकी वैल्यू निकालना है, अल्फ़ा अपॉन बीटा होल रूट प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा होल स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सवाल जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। क्या अगर आप गौर करें, इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं लिख सकते, अंडर रूट दोनों के ऊपर था, हमने ब्रेक करके इंडिविजुअल लगा दिया। ठीक है, ये हमने पहला काम किया। अब देखिए दोनों फ्रैक्शन में है, तो दोनों का क्या ले लें, दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा, रूट अल्फ़ा और रूट बीटा। ठीक है स्टूडेंट, इस रूट अल्फ़ा रूट बीटा को रूट बीटा से डिवाइड करें तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा, रूट अल्फ़ा। ऐसी है, तो रूट अल्फ़ा, तो ऊपर भी क्या है, रूट अल्फ़ा, तो रूट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय रूट अल्फ़ा, ये आ गया। तो इसी तरह अल्फ़ा रूट बीटा रूट को अल्फ़ा रूट से डिवाइड कीजिए, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा, बीटा रह जाएगा रूट का, और रूट बीटा मल्टीप्लाई बाय रूट बीटा, रूट बीटा मल्टीप्लाई बाय रूट बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्फ़ा रूट मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा रूट क्या आंसर आएगा, ज़रा गौर कीजिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फ़ा अल्फ़ा और बीटा बीटा। देखिए मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल दोनों रूट में मैंने एक साथ रूट में लिया है, मैं लिख सकता हूँ ना। अच्छा, आपको पता है रूट के अंदर दो चीज़ें हो तो एक बाहर आ जाती है, पता है आपको, पेयर बाय पेयर बन रहा है, तो खाली अल्फ़ा बाहर आ गया, यहाँ से खाली बीटा बाहर आ गया। नीचे क्या चल रहा है, यहाँ मैंने लिखा नहीं, यहाँ लिख रहा हूँ अल्फ़ा रूट बीटा रूट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फ़ा बीटा रूट, ये भी एक फॉर्मूला है, 9th में पढ़ा होगा। अब अगर वैल्यूज पुट करें अल्फ़ा प्लस बीटा की, जो कि क्या आई थी, -q/p, तो ये हो गया -q/p डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा आ रहा था q/p, ये आ गया q/p। ठीक है। अच्छा, रूट वगैरह तो नहीं था इसके ऊपर, अच्छा रूट था, ये देखें रूट भी लगा हुआ है इसके ऊपर, रूट आ गया, ये आ गया। सही है। अब देखें इस जो हमारे पास वैल्यू आई है, इसको ऐसे कर सकते हैं, q/p, और नीचे लिखे हम q/p, पावर लगा दें हाफ, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। कर सकते हैं ऐसे, नहीं कर सकते, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, जगह कम है। अब देखिए जरा, q/p, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 1। तो अगर एक जैसी बेसिस डिवाइड हो रही हो, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो ये रह जाएगा, माइनस तो चल ही रहा है, q/p, इसकी पावर पहले से मौजूद थी 1, -1/2। ये एक है, ये आधा है, तो एक में से जब आधा जाएगा तो कितना रह जाएगा, एक में से जब आधा माइनस किया तो आधा ही रह जाएगा। सही है। और 1/2 किसके बराबर होता है, 1/2 बराबर होता है स्क्वायर रूट के। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका,
अल्फ़ा अपॉन बीटा होल स्क्वायर रूट प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा होल स्क्वायर रूट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज 20.4 का क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम, उसके बाद 20.4 ख़त्म हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहे हैं? रिप्रेजेंट सिमेट्रिक इक्वेशन अल्फ़ा प्लस बीटा। एक इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट्स इन्होंने, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 8, और इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है हमें ग्राफ के ऊपर। अगर ये सवाल पेपर में आता है, वैसे तो नहीं आएगा उम्मीद है, अगर ये आ गया तो उसके साथ आपको ग्राफ पेपर भी मिलेगा, उस पर आपको प्लॉटिंग करनी होगी। इक्वेशन एक है हमारे पास, वैसे तो आमतौर पे आपने 9th में देखा होगा 2 इक्वेशंस आती हैं, लेकिन हमें इक्वेशंस कितनी है? एक दी हुई है। व्हेन अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब सबसे पहले कैसे सॉल्व होगा ये? सबसे पहले तो आप लिखेंगे सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, जिसके रूट्स हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 8। एक इक्वेशन, अब ज़रा देखिएगा ज़रा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 8 है ना, तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू भी चाहिए और बीटा की वैल्यू भी चाहिए, तभी तो ग्राफ प्लॉट होगा। तो हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू ऐसे निकालेंगे कि बीटा प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो गया, 8 माइनस बीटा। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब क्या करेंगे? एक एक करके हम बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया स्टूडेंट? नहीं आया? एक एक करके हम बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ से ये भी कर सकते थे कि बीटा को यहाँ रहने देते, अल्फ़ा को वहाँ शिफ्ट कर देते, तो ऐसा कोई मसला नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ज़रा पुट करते हैं वैल्यूज़। अगर हम, बल्कि यहाँ मैं एक चार्ट बना लेता हूँ, चार 5 वैल्यूज़ ले लेंगे हम, जैसा कि आप 9th में लेते थे। पहला वाला चार्ट अल्फ़ा का है, दूसरा बीटा का है। अब देखें बीटा की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, बीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7। तो अल्फ़ा कितना आएगा? 7 आएगा। बीटा की वैल्यू 1 पुट करी, अल्फ़ा 7 आ गया। ठीक है, दूसरी चीज़ देखते हैं। बीटा की वैल्यू 2 पुट करें तो 8 माइनस 2 अल्फ़ा 6 आएगा। ये आप खुद ही आराम से बग़ैर सॉल्व किए, यहाँ मैं सॉल्व भी नहीं करवा रहा, आप खुद ही बता सकते हैं। बीटा की वैल्यू 3 पुट करें तो क्या आएगा? 8 माइनस 3 कितना होता है? 5, और यहाँ 4। बीटा की वैल्यू 4 पुट करें तो यहाँ क्या आएगा? ये भी 4 आएगा। और बीटा की वैल्यू अगर 5 पुट करते हैं, यहाँ 3 आ गया। तो हमारे पास चार्ट तैयार हो गया अल्फ़ा और बीटा का। इसको प्लॉट करते हैं हम। कोई भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं है, इसलिए ना मैंने एक्स एक्सिस का नेगेटिव बनाया ना वाई एक्सिस का नेगेटिव बनाया, हमने सिर्फ पॉजिटिव बनाया एक्स और वाई के। सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी है? 7, इसलिए मैं 7 तक दोनों को लेके गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, इसको हम फर्स्ट करें, अगर बीटा लेते हैं एक्स एक्सिस को, इसको अल्फ़ा लेते हैं, कुछ भी ले लें, सही है। अब क्या करें? अब देखिए आपने क्या किया था, बीटा पुट की थी तभी अल्फ़ा आया था ना, बीटा की वैल्यू पुट करी तभी अल्फ़ा आया, तो इसका मतलब बीटा क्या हो गया? बीटा इंडिपेंडेंट हो गया। बीटा पुट कर रहे हैं तो अल्फ़ा आ रहा है ना, उसका मतलब अल्फ़ा तो डिपेंड कर रहा है बीटा पे। जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है ना, वो हमेशा वाई एक्सिस पे आती है, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पुट करते हैं। बीटा की वैल्यू कितनी है? 1, और अल्फ़ा कितनी है? 7। अब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है ओरिजिन से। 1 का है भाई 1, और 7 का है, ये आ गया, ये एक पॉइंट आ गया। 2 6, 2 का है, 2 ये रहा, ऊपर आ जाए ऊपर आ जाए, मेरे पास स्केल नहीं है तो ऐसे ही बनेगा, कोई रफ बना रहा हूँ, सही है। 3 5, 3 ये रहा, और 5 का है, तो ये आपका 5 आ गया। 4 4, ये 4 4, ये 4 आ गया, सही है। और 5 के ऊपर क्या है? 3। 5 पॉइंट्स ले लिए हमने, बहुत है। 5 के ऊपर 3 ये आ गया। अब आपके पास ग्राफ पेपर होगा, स्केल पेंसिल होगा, आप तमाम पॉइंट्स को क्या करेंगे? ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट मिला देंगे, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, सही है। वैसे भी ये कौन सी इक्वेशन थी? लीनियर इक्वेशन थी, और लीनियर का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ऐसा मुश्किल सवाल नहीं था।
बीटा की वैल्यू पुट करनी थी, अल्फ़ा की निकालनी थी और उन दोनों को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब वैल्यूज़ पुट करें तो इनके आगे इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दें। जैसे आखिरी कोऑर्डिनेट था 5 3, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5 3 4 4 और ये था 3 5, ये था 2 6 और आखिरी वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने प्लॉट कर लिया ग्राफ। इस तरह हमारी 20.4 भी ख़त्म हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।